हाजी साहबान, अभी हम मैदान अरफात से होकर आए हैं। हाजी हज के दिनों में मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा के लिए निकलते हैं। हम लोग भी मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा के लिए निकले हुए हैं। मुज़ल्फ़ा तक पहुंचने के लिए वो 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ट्रेन का, दूसरा गाड़ियों का रास्ता, तीसरा पैदल वाला रास्ता। पैदल वाला रास्ता मखसूस रास्ते होता है, सिर्फ उन पर पैदल वाले हाजी साहबान वहाँ पर जाते हैं। जो पैदल वाले हाजी होते हैं गाड़ियों वाले से पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि हज के दिनों में गाड़ियों की बहुत ज़्यादा लंबी कतार होती है, लाइन होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से वो लेट पहुंचते हैं। और जो पैदल वाले होते हैं वो उसी रास्ते पे आसानी से चलते हुए वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, ये जो लाल कलर का रास्ता नजर आ रहा है, सीधे हाथ में देखिए ये रेड कलर का रास्ता, ये पैदल वालों के लिए है। ये रास्ता जबल रहमत से होते हुआ मुज़ल्फ़ा जाता है। जो पैदल वाले हाजी होते हैं मैदान अरफात से होते हुए मुज़ल्फ़ा पहुंचते हैं, इन्हीं रास्तों से जाते हैं। ये देखिए ये पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर। हज के दिनों में यहाँ से पानी के फवार आते हैं हाजी के ऊपर, और यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले के बाद पीने के लिए ठंडा पानी होता है। और यहाँ पर हज के दिनों में खाने के लिए कंटेनर होते हैं जो हाजियों को खाना वगैरह देते हैं, फास्ट फूड होते हैं। ये एक रास्ता जो देखा है, ये रास्ते और नजर आएंगे। यही 3 रास्ते जिनके जरिए पैदल वाले हाजी साहबान मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा पहुंचते हैं। ये 2 रास्ते ये एक साथ है, एक इसके साथ है। ये 3 रास्ते हैं, ये सिर्फ पैदल वालों के लिए। ये देखें तीसरा, ये चौथा रास्ता, एक पीछे गया, 3 ये एक साथ है। ये 3 रास्ते मस्जिद निमरा से होते यहाँ पहुंचते हैं, और वो एक रास्ता जबल रहमत से आता है। इन्हीं रास्ते से पैदल वाले हाजी साहबान मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा पहुंचते हैं। पैदल हज करने का सवाब भी ज्यादा होता है। हज पर आती है, उनके साथ उनके नौकर होते हैं, वो उनको पानी लेने के लिए भेजती है मैदान अरफात के अंदर। वो काफी टाइम के बाद पानी वगैरह तलाश कर आते हैं। जब मलका के पास पहुंचते हैं, मलका उनसे कहती है कि आप लोगों ने इतना टाइम कहाँ लगाया? तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है, पानी नहीं है, हाजी लोग पानी के लिए परेशान हैं। सन 184 हिजरी। फिर वो एक अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मैं यहाँ पर हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त करना चाहती हूँ। तो वो अपने मुल्क जाती है, वो एक टीम को भेजती है कि ये सर्वे करो कि किस तरीके से हम मैदान अरफात तक पानी पहुँचा सकते हैं। वो यहाँ पे होकर वापस जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है। वो कहते हैं कि एक तरीका है नहर का रास्ता, नहर के जरिए हम पानी यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा और बहुत मुश्किल है। तो मलका ये कहती है, अगर मुझे मजदूर जो यहाँ पर काम करें वो ये कहें कि मैं एक चोट लगाऊंगा, यानी एक पत्थर के ऊपर, और मैं एक अशरफी लूंगा उसके बदले में, तो मलका कहती है मैं वो एक अशरफी उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का जरूर बंदोबस्त कराऊंगी। तो ये 12 साल के अरसे में ये नहर बनी, और 1100 साल तक यहाँ से हाजी लोग पानी पीते थे। 1100 साल तक, अंदाजा लाएं 1200 साल का अरसा हो चुका है इस नहर को बने हुए। अभी ये नहर कुछ यानी कि यहाँ पर मौजूद है। अभी इस दौर में पानी की कमी नहीं, इस वजह से नहर बंद है। ये नहर इराक से होती हुई ताइफ पहुँचती है, ताइफ से होती है फिर ये मक्कतुल मुकर्रमा मैदान अरफात में पहुँचती है। अब अपने सीधे हाथ पे देखें, पहाड़ के साथ दीवार चल रही है। ये दीवार ये नहर जुबैदा है। ये जो दीवार है ये नहर जुबैदा की दीवार है। ये जो नहर है तकरीबन 2 फुट चौड़ी है और 2.5 फुट गहरी है, और ये ऊपर से कवर की हुई है, ढकी हुई है। अब अंदाजा लाए उस वक्त 1200 साल पहले ये नहर बनाई थी, इसका जो पानी का लेवल था कहाँ से होते हुए मैदान अरफात तक पहुँचता था, पहाड़ों के साथ ऊपर नीचे होते हुए मैदान अरफात तक पहुँचता था। जितने ऐसे ये नहर चलती रही, मलका को इसका अजर मिलता रहा।
नहर हज के दिनों में चलती थी और हाजी लोग यहाँ से पानी पीते थे। अभी ये बंद है, तकरीबन कोई 90-95 साल हो गए जब से ये तुर्की सऊदी की हुकूमत है, क्योंकि पानी का वसी इंतजाम है, इस नहर की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से ये नहर अब बंद हो चुकी है। 4 रास्ते थे, अभी आगे जैसे थोड़े से आगे हम जाएंगे वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अभी देखेंगे सीधे आज की तरफ 4 पैदल वाले रास्ते थे, यहाँ पर आकर वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये हम मकान मुजल्फा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए सीधा आज की तरफ लाल कलर के रास्ते, चारों रास्ते यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब हाजी लोग जब मैदान अरफात से मुजल्फा पहुँचते हैं 3 काम करते हैं। एक काम मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं। जिस टाइम भी हाजी पहुंचे, चाहे वो 2 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में, रात को 12 बजे, 2 बजे, जब भी पहुंचेगा सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज अदा करेगा। और दूसरा काम यहाँ पर ये करेगा कि यहाँ से खुले आसमान के नीचे अल्लाह के हुक्म में 1 रात गुजारेगा। सब लोग यहाँ पर एक जैसे होते हैं, खुले आसमान के नीचे 1 रात गुजारेगा। अभी यहाँ पर मुजल्फा के अंदर मस्जिद है, मस्जिद मशअरुल हराम, ये आपके सीधे हाथ की तरफ आएगी। ये वो मस्जिद उस जगह पर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पढ़ा था, इसी जगह पर 1 रात खुले आसमान के नीचे क्याम किया था। ये मस्जिद आ गई, ये मस्जिद मशअरुल हराम, ये मस्जिद है। और तीसरा काम जो हाजी लोग यहाँ करते हैं, जब शैतान को कंकरियां मारने के लिए निकलते हैं, इसी मैदान से कंकरियां इकट्ठी करते हैं। कंकरियां जो उठानी होती है वो इसी मैदान से उठानी होती है शैतान को मारने के लिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ से कंकरियां उठाते हैं, अपने पास 70 कंकरियां महफूज कर लेते हैं। जब मीना के अंदर जाते हैं 10 ज़िल-हज, जैसे 10 ज़िल-हज की सुबह होती है, सूरज निकलते ही हाजी लोग यहाँ से शैतान को कंकरियां मारने के लिए निकल जाते हैं। आगे जो हमारी ज़ियारत है वो मकाम इस्माइल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से इसी जगह लेकर आते हैं ज़िबा करने के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि आप अल्लाह के रास्ते में कीमती चीज कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं और अल्लाह के रास्ते में 100 ऊँटों को कुर्बान कर देते हैं। फिर वही ख्वाब दूसरे दिन आता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं मुझे तो सबसे ज्यादा महबूब और कीमती मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। फिर वो अल्लाह के हुक्म से इस जगह पर लेकर आते हैं। अभी हम वो जगह आपको दिखाएंगे। उसी जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, छुरी चलाते हैं, लेकिन छुरी अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर आते हैं, फिर उसकी कुर्बानी होती है। अभी हम जो ईद पर कुर्बानी करते हैं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो अभी हम इंशाल्लाह मीना के अंदर अभी 2 से 3 मिनट के बाद ज़ियारत आएगी, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले एक जगह है वादी मैसर। वादी मैसर वो जगह है, यमन का बादशाह अबरा वो खाना काबा को गिराने के लिए आता है। वो इस जगह पर पहुंचता है, यहाँ पर मुतलिब के ऊँट वगैरह यहाँ चल रहे थे, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो ये पैगाम भेजता है कि मैं खाना काबा को गिराने के लिए आया हुआ हूँ, अगर आप लोगों के पास इतनी हिम्मत या ताकत है तो आप मुझे रोक लें। फिर हजरत दादा अब्दुल मुतलिब बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू बेहतर हिफाजत करने वाला है, तुझसे बेहतर कोई हिफाजत करने वाला नहीं, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। अजलब ये देखिए मीना के खामे आ गए, ये आपके सीधे हाथ में उल्टे हाथ में। यहाँ पर हाजी लोग 5 दिन के लिए क्याम करते हैं। 8 ज़िल-हज को एक दिन यहाँ पर 5 नमाज़ अदा करते हैं, इसके बाद फिर जाते हैं मैदान अरफात के अंदर, फिर वहाँ से वापस आते हैं 10 ज़िल-हज, 11, 12 और 13, ये 5 दिन के लिए यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ पर एक खेमे के अंदर 30 से 35 लोग ठहरते हैं। ये कहते हैं कि खेमों के अंदर हाजियों को इतनी जगह मिलती है लेटने के लिए, बैठने के लिए, कि जितनी जगह इंसान को कब्र में जगह मिलती है, यानी कि इतनी क्लोज जगह होती है यहाँ पर, यहाँ हाजियों के लिए ठहरते हैं जितने इंसान को एक कब्र में जगह मिले। जैसे ये पुल क्रॉस होगा वो वादी मैसर आपके सीधे हाथ पर आएगी, वो खाली जगह बनी हुई है,
यहाँ पर खेमे वगैरह नहीं लगे हुए, तो वो पैगाम भेजते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अबाबिल एक परिंदा है, छोटा सा परिंदा, उसको हुक्म देते हैं, वो अपनी चूंच में और पंजों में पत्थर लेकर आते हैं। जहाँ पर वो लश्कर ठहरा हुआ होता है, हाथियों का लश्कर है, उसके ऊपर गिराते हैं। ये देखें, सीधा आपको देखें, ये जो खाली जगह है, अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें, ये सारी जगह हदीस शरीफ का मफहूम है, जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया वहाँ से तेजी से गुजरे इस्तिग़फ़ार करते हुए। ये खाली जगह सारी है, यहीं पर अबरा का लश्कर ठहरा हुआ था। अबाबील ने यहीं पर कंकरियां मारी और ये पूरा हाथियों का जो लश्कर था तबाह बर्बाद हुआ। अभी हाजी साहबान आपके उल्टे हाथ पर आएगी वही मकाम इस्माइल, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आते हैं। देखेंगे आप उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा पिलर होगा, छोटा सा पिलर, गाड़ी रोकेंगे आपको दिखाएंगे, छोटा सा पिलर, उसके अंदर एक सुराख है। वही जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया था, कुर्बानी करने के लिए लिटाया था। अभी आप ये देखें, सीधा आपकी तरफ छोटा सा पिलर है, वो सामने रहा, छोटा सा पिलर, उसके अंदर एक सुराख है। ये वही जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए थे, यहीं पर लिटाया था। ये जो पिलर बनाए गए, तुर्की दौर में बनाया गया निशानी के लिए, ताकि हाजियों को यह अंदाजा हो कि ये वही जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाया था कुर्बानी करने के लिए। फिर अल्लाह की तरफ से जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज्जत मिंडे को भेजते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लेकर आते हैं, फिर यहीं पर कुर्बानी होती है। कमोबेश 70 अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ औक़ात में यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की थी। इसी मस्जिद कैफ वाली जगह पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने यहाँ पर नमाजें पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा भी यहीं पर लगाया था, मस्जिद कैफ वाली जगह पर। अब इससे आगे आप थोड़ा सा देखेंगे, एक बिल्डिंग होगी 5 से 4 मंजिला, 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग होगी। वहाँ पर शैतान है जमरात, जिसको कंकरियां मारते हैं। अभी आगे आएगी, हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर शैतान कैद है, शुरू में छोटा वाला शैतान, दरमियान में छोटा, दरमियान वाला शैतान, आखिर में बड़ा शैतान होता है। हाजी साहबान 10 ज़िलहज को सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारते हैं, फिर गैर ज़िलहज को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारते हैं। तीसरे दिन फिर तीनों शैतानों को 7-7, ये 49 कंकरी होती है। अगर हाजी 12 ज़िलहज तक मीना के अंदर रहे, मगरिब की अजान हो जाती है, चौथे दिन फिर वो तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे। ये टोटल 70 कंकरियां हुई, तो वो अपने पास 70 कंकरियां महफूज करते हैं। अभी जैसे ये पुल के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, आप अपने उल्टे हाथ को देखेंगे, पहले मस्जिद खैफ आएगी, 4 मीनार वाली खूबसूरत मस्जिद खैफ, और उससे आगे थोड़ा सा देखेंगे फिर जमरात, जहाँ शैतान कैद है। ये बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर शैतान कैद है, वो सामने। हाँ, ये देखें, ये मस्जिद खैफ, ये मस्जिद खैफ है। और ये सामने देखिए वो बिल्डिंग नजर आ रही है, बड़ी सारी सफेद कलर की छत है, यहाँ पर शैतान कैद है जमरात। हाँ, यहाँ पर शैतान को कंकरियां मारते हैं। और उल्टे हाथ को देखें, आप सीधे हाथ को देखें, ये मीना के खेमों का खूबसूरत मंजर, ये सीधे हाथ को देखें, मीना के खेमों का खूबसूरत मंजर। ये तकरीबन हजारों की तादाद में खेमे बने हुए हैं, तकरीबन 90,000 के करीब खेमे हैं। यहाँ से पहाड़ क्रॉस करेंगे, फिर दोबारा खेमे नजर आएंगे आपको। यहाँ पर आज के दिनों में हाजी साहबान यहीं पर ठहरते हैं। हाजी नजर आएंगे,
देखें सीधा आपकी तरफ आपको मंजिल नजर आएगा, थोड़ा सा यहाँ से रास्ता बना हुआ है तो आपको बेहतरीन खूबसूरत मंजर है। ये देखें यहाँ से, ये यहाँ से देखें, जहाँ तक आप देखेंगे ये खेमे ही खेमे बने हुए हैं यहाँ पे। अभी हाजी साहबान हम अगली जो हमारी आने वाली ज़ियारत है वो वारे हीरा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वार है, वारे हीरा। यहाँ पर कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई थी। जबले नूर इसको इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर कुरान पाक नाजिल हुआ था। नूर कुरान को कहते हैं। ये देखें, सीधा आपको देखें, अभी आपको आगे नजर आएगा, ये है ना, अभी 1 मिनट के बाद आएगा आपको जबले नूर वारे हीरा। यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात यहाँ पर आते थे, कुरान यहाँ पर अल्लाह का जिक्र करते थे कुरान पाक की। तो एक रात हजूर सल्लम आते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहि अमीन आते हैं, यहाँ पर कुरान पाक की का नज़ुल हुआ, यहीं पर कुरान पाक की आयतें नाज़िल हुई। अभी आने देगा बेटी, ये आगे पहले मैं अभी ये सीधा रास्ते आएगी, देखेंगे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे। ये देखिए सामने देखें, ये जो पहाड़ नजर आ रहा है ये जबले नूर, इसके ऊपर गार है, गार हीरा। हाँ, ये ऊपर देखें सामने सफेद कलर की नजर है, यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है। हाजी लोग यहाँ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और गार के अंदर नफल अदा करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन यहाँ पर आते थे, अल्लाह की जिक्र और इबादत करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आती थी। हाँ, इसी मक्का से यहीं पर ये खाना लेकर आती थी। वारिस और की निस्बत यहाँ ऊपर चढ़ना आसान है। देखिए आपके ऊपर हाजी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दरमियान में छोटा सा कट बना हुआ, यहाँ से नीचे उतरते हैं फिर वो गार नजर आती है। ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे फिर वो गार आपको नजर आती है। इस गार के अंदर इतनी जगह है कि 2 लोग बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ पर आते थे। आगे जो हमारी आने वाली ज़ियारत है वो मैदान अदल है। मैदान अदल वो जगह है जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में यहाँ अदालत लगाते थे। यहाँ पर लोगों के ऊपर जो सजाएं वगैरह होती थी, यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अदल के नाम से मस्जिद है ये। और ये सारा मैदान वही मैदान है जिस दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर अदालत लगाते थे। ये नीचे वाला ये खाली मैदान है जो अभी ये एक पुल आएगा, इसको क्रॉस करेंगे, इसके साथ कब्रिस्तान है, वो भी मैदान है अदल के नाम से, मकबरा अदल कब्रिस्तान उसको इस नाम से मशहूर है। लेकिन यहाँ पर अरबी लोगों की कब्रें हैं। ये सारा मैदान है अदल है जहाँ पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अदालत लगाते थे। मकबरा अदल, यहाँ पर अरबी लोगों की कब्रें हैं। ये देखें मकबरा अदल, ये भी सारा मैदान का इलाका है, उसी का हिस्सा था। सामने से आपको वारे हीरा फिर नजर आ रही है, जबल नूर सामने देखें ये पहाड़। यहाँ से जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, यहाँ से बैतुल्लाह शरीफ उस दौर पे साफ नजर आता था। अभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो बैतुल्लाह यहाँ से नजर नहीं आता, लेकिन वो जगह मालूम हो जाती है हमें।
जब कोई हाजी साहब ऊपर गया हो उसको मालूम होगा यहाँ से आप मक्कातुल मुकर्रमा शहर को, पूरे शहर को देख सकते हैं। एक गारे स्वर, एक गारे हीरा, इनके ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर से आपको पूरा मक्का शहर नजर आएगा। जहाँ तक आप लोगों की खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आप सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हजरत अस्मा और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रें हैं। मुसलमानों के नजदीक ये दो ऐसे अजीम कब्रिस्तान है, एक जन्नतुल बकी और एक जन्नतुल माला। इसके अंदर जो दफन है वो जन्नती है। ये बड़े अजीम कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी, मदीनातुल मुनव्वरा, ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान है इसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखिए ऊपर वाली साइड देखिए व्हाइट कलर की दीवार नजर आ रही है। यहाँ पर सहाबा इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र भी ऊपर है। ये देखिए इसका दूसरा हिस्सा ये कब्रिस्तान का, ये सामने रहा, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इन बिल्डिंगों के पीछे भी कब्रिस्तान है। अभी सीधे हाथ में देखें ये मस्जिद जिन है, सीधे हाथ में देखें मस्जिद जिन। ये जो मस्जिद आ रही है सीधे हाथ में, ये मस्जिद जिन है। ये देखें ये सामने, अभी नमाज का टाइम होने के करीब है, ये मस्जिद खुली है। ये मस्जिद जिन है। अभी सीधे हाथ में देखेंगे मस्जिद फतह आएगी, उल्टा हाथ में मस्जिद शजर आएगी, लाल कलर की मस्जिद। ये मस्जिद फतह है, ये छोटी सी मस्जिद है, वो मस्जिद शजर। ये दोनों मस्जिदें हैं। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का होता है, यहाँ पर झंडा लहराया था। और ये लाल कलर की मस्जिद, मस्जिद शजर। अभी हम दोबारा फिर जन्नतुल माला कब्रिस्तान को देखेंगे। सीधे आपकी तरफ आएगा आपके जन्नतुल माला कब्रिस्तान। अभी पुल के ऊपर गाड़ी चलेगी, आप देखेंगे जन्नतुल माला कब्रिस्तान फिर से आपको नजर आएगा, बिल्कुल नजदीक से नजर आएगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पर कब्रें जो है लोग एक जैसी यहाँ पे कब्र होती है, बराबर जमीन से तकरीबन कुछ इंच ऊंची होती है, बाकी एक से बराबर होती है। यहाँ पर आप देखेंगे हर कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर कच्ची कब्रें होती हैं। ये जो पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, ये कब्रों को निशानदेही के लिए रखी होती है। यहाँ पर कब्र है, ये देखें नजदीक से देखें, वो आगे तक देखो सारा पूरा जन्नतुल माला कब्रिस्तान नजर आ रहा है। ये सारा जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। तो हाजी साहबान यहाँ पर हमारी जो मक्के की ज़ियारतें हैं वो मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मक्के की ज़ियारतें भी मुकम्मल हुई। हमारी डेली बेस पे ताइफ के लिए भी गाड़ी जाती है, जो इसका कस्बा वाले हाजी साहबान हैं, कस्बा वाले हाजी साहबान, उनके होटल के पास हम जा रहे हैं। अपना सामान वगैरह रेडी रखें, 2 से 3 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप लोग अपना सामान उठाएं, बाकी हाजी साहबान भी अपना सामान क्लोज करें इंशाल्लाह। फिर हम 5 से 7 मिनट में बाकी गाड़ी भी वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से आप लोगों को रिसीव किया था।